रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्यामांडवी उर्मिला श्रुतकीर्ति चारि भुवर चारि भुवरे तुलसी करत प्रणाम। भक्ति भक्त भगवंत करो चतुर्नाम बतुए इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़ के आई तेरे द्वार। श्री वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। आए हनुमंत विराजिए कथा करो मति अनुसार। तुम सेवक रघुनाथ के पधारी पवन कुमार। पधारी पवन कुमार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री सुखदेव व्यासदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौ माता गंगा माता की जय। श्री भक्ति महारानी की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री अनंत कोटि आचार्य वैष्णव चरण की जय। श्री मौनी बाबा की जय। श्री पुरगाहर सरकार की जय। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। नेवरी बसरी की जय। सभी श्रोता भगवान की जय। जय श्री राधेश्याम। जय जय श्री राधेश्याम। जय जय श्री राधेश्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कारण कारण गुरुनानय भगवान शिक्षण सतरु नंदन नंदन श्याम सुंदर श्री राधा कृष्ण भगवान परम कृपालु परम दयालु श्री सीताराम भगवान की मंगलमय मूर्ति
श्रीमद्भागवत महापुराण श्री राम कथा भागवत कथा के परम आचार्य श्री हनुमंतलाल महाराज, श्रीमद्भागवत महापुराण के रसिक श्लोक का प्रवक्ता श्री सुखदेव भगवान, श्री व्यासाचार्य भगवान, कलिकावतार श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास महाराज, प्रातः स्मरणीय जिपाद मूर्ति संत श्रोमणी मिथिला संस्कृत भूषण परमाराध्य परमादरणीय पूज्य संत श्री सद्गुरुदेव भगवान अनंत कोटि आचार्य चरण वैष्णव चरण विप्र चरण मनसासीन संत वृंद विद्वज्जन संगीत की कथा प्रेमी कला प्रेमी भागवती गंगा के पावन तट पर उपस्थित एवं अनुपस्थिता प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सभी सुधीजनों को तथा प्रेमियों को प्रभु प्रेमियों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। माँ गंगा के पावन तट पर सप्त दिवसीय श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा के सूत्र में श्री नारद बाबा ने शंशादि ऋषियों से पूछा कि सुखदंती बदल तो नहीं हो। भागवत की कथा श्रवण करने से किस किस का उद्धार हुआ, कैसे कैसे पापियों का कल्याण होता है, कृपा करके बताइए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य की संतुष्टि तो होती ही है, लेकिन क्या पापियों के पापों का प्रक्षालन होता है। जब इस प्रकार से श्री नारद बाबा ने प्रश्न किया, श्री शंशादि ऋषि गोकर्णोपाख्यान की कथा सुनाते हैं। हम लोग भागवती गंगा के पावन चरणारविंद में उपस्थित हैं। आइए हरि नाम कीर्तन सभी लोग बड़े प्रेम भाव से गाएं। आगे भगवान जैसे कृपा होगी कुछ देर में चर्चा चलेगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद नारायण वासुदेव।
सुतो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विनाशेत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर के माँ गंगा के पावन तट पर उपस्थित होती है। नारद जी ने कहा कि माँ आप सभी श्रोताओं के हृदय में जाकर के विराजित हो जाइए, क्योंकि इस संसार में वही धनवान व्यक्ति है जिसके हृदय में, जिसके जीवन में, जिसके आचरण में, जिसके व्यवहार में भक्ति। जैसे नमक के बिना भोजन का कोई स्वाद नहीं रहता, उसी प्रकार भक्ति के बिना मनुष्य जीवन का कोई स्वाद, कोई मतलब नहीं रहता। तुलसी बाबा ने मानस में लिखा है कि यही तन कर फल विषय न भाई, भजिए राम सब काम बिहारी। मतलब इस मानव जीवन की सार्थकता केवल भगवान की भक्ति में है, भगवान नाम कीर्तन करने में है, सत्संग करने में है। बाकी जिन चीजों के लिए हम प्रयास करते हैं वो तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार हमको प्राप्त हो ही जाता है। केवल गुरुदेव की महती कृपा से, संतों की विशेष कृपा से, भगवान की विशेष कृपा से ही सत्संग प्राप्त होता है। सत्संग बहुत कठिन है। भगवान की जब विशेष कृपा होती है, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव देहि मार्ग सोई। जब जीव के ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है तो कोई चीज, हम आप कोई भी भगवान के मार्ग पर चल सकते। नारद जी ने पूछा था कि विशुद्धि वदंत मह्यम, इस कथा को सुनकर के आज तक कौन कौन शुद्ध हुए, पवित्र हुए, किस किस का उद्धार हुआ? श्री श्री काव्य से कहते हैं अत्रते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते। मैं आपको एक इतिहास की कथा सुनाता हूँ जिसके सुनने मात्र से पाप हानि प्रजायते, पापों का नाश हो जाएगा। विशेषकर गोकर्णों पापाहान की कथा श्राद्ध स्थल पर, यदि घर में कोई मर जाए, समाज में, परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तो श्राद्ध स्थल पर इस गोकर्णों पापाहान का पाठ करने से उस मृत आत्मा को, मृत व्यक्ति को विशेष शांति मिलती है। ये मानवाः पापकृताः सर्वदा सदा दुराचाररता विमानगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्चकामिनः शब्दाः यज्ञेन बलो पुनन्नति। जो हर समय पाप में ही रत रहते, हर समय पाप ही करते रहते, सदा दुराचार रता विमानगाः, जो सदैव दुराचारी वाला काम करता, वेद के विरुद्ध मार्ग पर चलते हैं, क्रोधाग्निदग्धाः, जो क्रोध रूपी अग्नि में हर समय जलते रहते हैं, मतलब हर समय क्रोध में ही जलते हैं, जिसका हृदय कुटिल है, छल कपट जिसके हृदय में है, जो कामी व्यक्ति है, जो लोभी है, ऐसा व्यक्ति भी यदि सप्ताह भागवत की कथा श्रवण कर ले तो पवित्र हो जाता है। पंचोक्र पापाः छल छद्मकारिणः, 5 प्रकार के महापाप हैं। पंचोक्र पापाः छल छद्मकारिणः, 5 प्रकार के महापाप हैं। कौन कौन से? एक तो मदिरापान करना, शराब पीना, ये महापाप। किसी का सोना चुरा लेना, ये महापाप है। किसी ब्राह्मण की हत्या कर देना, ये महापाप है। और गुरु पत्नी के साथ गमन करना, गुरु पत्नी के साथ, गुरु पत्नी को कुदृष्टि से देखना, ये महापाप है।
ये 4 महापाप करने वाले, 5 पापों को करने वाला व्यक्ति भी यदि एक बार भागवत की कथा श्रवण कर ले तो पवित्र हो जाएगा। और किसी की मृत्यु हो गई पाप करते करते, भूत प्रेत बनकर के इधर उधर भटक रहा है, उसके मुक्ति के लिए भी यदि कोई सप्ताह भागवत का अनुष्ठान करे तो वह भी पवित्र हो जाता है। नारद जी ने कहा कि ये तो बड़ा आश्चर्य है, किसी के मर जाने के बाद उसकी मुक्ति कैसे मिलेगी? कृपा का श्री शिवकाजी से कहते हैं कि तुंगभद्रा नाम की नदी के तट पर एक नगर है, उसका नाम है उत्तम नगर, और उस उत्तम नगर में आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण है, जो केवल जन्म से नहीं अपितु कर्म से भी ब्राह्मण है, बड़े धर्मात्मा है, वेद के मार्ग पर चलते हैं, सदाचारी हैं, धर्मानुकूल आचरण करते हैं, लेकिन पत्नी जो है वो विपरीत उल्टी। लोकवार्ता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका शूराचार्यकृतेषु कृपणा कलहप्रिया। उनकी पत्नी जो है उल्टी खोपड़ी की। लोकवार्ता क्रूरा मतलब संसार की चर्चा करने में उसका मन बहुत लगता है। लोकवार्ता मतलब संसार की चर्चा, आसक्त रहती है विषय भोग में। प्रायशः बहुजल्पिका, बहुत बोलती। ध्यान रखिए, बहुत बोलने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा विद्वान नहीं हो सकता। बहुत सुनने वाला व्यक्ति अच्छा विद्वान हो सकता है। कम बोलना चाहिए। अब आप लोग ये मत बोलिएगा कि यहाँ तो जितने सारे लोग बैठे हैं व्यास से सबसे ज्यादा तो आप ही बोल रहे हैं। भाई हमको तो बोलने के लिए ही यहाँ बिठाया गया है, ये बोलना अलग बात है। सामान्य जीवन में यदि कोई बहुत बोलता है, कोई अच्छा विद्वान अच्छा वक्ता नहीं हो सकता। जो अच्छे विद्वान होते हैं वो कम बोलते हैं, और जो बोलते हैं तौल के परिनिष्ठित शब्दों का प्रयोग करते हैं। लोकवार्ता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका बहुत बोलती है। शूराचार्यकृतेषु, और घर का काम भी खूब करती है। कृपणा कलह प्रिया, लेकिन कृपण माने कंजूस। कंजूस जीवन में नहीं होना चाहता, और यदि कंजूस हैं आप तो एक चीज में कंजूसी करिए। किस चीज में? पाप करने में, बुरे कर्म करने में, उसमें कंजूसी करिए। धर्म में, स्वधर्म में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। कृपणा कलह प्रिया, और कलह प्रिया खूब झगड़ा थी। कौन? पंडित जी की पंडित। वैवाहिक जीवन में शांति नहीं मिली। धीरे धीरे समय बीतने लगा, एक भी संतान नहीं हुई, न पुत्र न पुत्री, तो थोड़े परेशान हुए। गौ माता की सेवा करने लगे तो गाय भी वहां हो गई। तुलसी का बिरवा लगाया तो तुलसी का बिरवा भी सूख गया। यदि आपके घर में भी, आपके गांव में भी तुलसी का बिरवा सूख जाता है, तुलसी का पौधा सूखता है, तो ये अच्छा लक्षण नहीं है। तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। पंडित जी परेशान है, लोग ताना मारने लगे। लिखा है मानस में, बर भरवास नरक करता, बर भरवास
वर बलवास नर करता दुष्ट संग जने देव विधाता। दुष्टों के बीच में रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यदि समाज आपका बढ़िया नहीं है, परिवेश आपका बढ़िया नहीं है, आपका पर्यावरण बढ़िया नहीं है, तो वहां जीवन नरक जैसा बीतता है। दुखी हो गए पंडित जी, सोचा कि शरीर से बिना शरीर के ही घर बार छोड़ करके जंगल में चले गए। जंगल में इधर उधर भटकते रहे, कहीं शांति नहीं मिली। ये बड़ी विधा की बात है। शांति अंदर की चीज है और हम दुनिया में ढूंढते हैं। शांति जो है अंदर की चीज है, हम उसे दुनिया में ढूंढते हैं। एक सरोवर के तट पर जाके पंडित जी बैठे रो रहे हैं। कई लोग प्रश्न करते हैं कि जब जीवन में इस प्रकार की परिस्थिति आए तो क्या करना चाहिए। जब आपके जीवन में भी आपके समस्याओं का समाधान न मिले तो एकांत में कहीं बैठ जाइए, चिंतन करें। चिंतन करने से समाधान अवश्य मिलता है। उसी समय कोई सन्यासी महात्मा उस रास्ते से गुजर रहे थे। देखे कि कोई ब्राह्मण है, पहुंचे हुए संत जैसे लग रहे हैं, वैष्णव है, भगवान का कोई पहुंचा हुआ भक्त है। सन्यासी महात्मा आए और पूछे, कथम रोधिस विप्रत्रम काते चिंता बलिए से, हे ब्राह्मण देवता आप रो क्यों रहे हैं, किस बात की चिंता है। बदतम संसरम महीयम शस्य दुःखस्य कारणम, आप अपने दुख का कारण बताइए, मैं आपके दुख की निवृत्ति करूंगा। चरणों में प्रणाम किया आत्मदेव ने और कहने लगे कि बाबा आप महात्माओं की कृपा से घर में सब कुछ है, पर एक बात की कमी है, कोई संतान नहीं है। और पुत्रादि सुख ही नोयम सन्यासा शुष्क एव। यदि घर में बच्चे नहीं है तो वह जीवन, वह गृहस्थाश्रम, वह गृहस्थ जीवन संन्यास के जैसा शुष्क प्रतीत होगा। महात्मा कहने लगे कि पंडित जी क्या करोगे बेटा लेकर के। पंडित जी ने कहा कि हमने शास्त्र में सुना है अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, जिसको बेटा नहीं है उसको गति नहीं मिलती, मोक्ष नहीं मिलता है उसे। महात्मा कहने लगे कि देखने में तो बड़े पंडित प्रतीत होते हो, बड़े विद्वान लगते हो, लेकिन ये मूर्खों जैसी बात क्यों कर रहे हो। अरे ये किसने कह दिया कि बेटा होने से ही मुक्ति मिलेगी। हर एक प्राणी अपने किए हुए कर्मों का ही प्रारब्धानुसार फल भोगता है। इसीलिए इस बेटे के चक्कर में विवर जाहि मार्ग मूत है ताहि मार्ग पूत, भजन करे तो पूत है ना तो समझोत। यदि हमारे बच्चे भजनानंदी हो गए, भगवान के भक्त हो गए, तो समझो कि आपका गर्भ धारण करना सफल हो गया। लेकिन यदि भगवान का भक्त नहीं हुआ तो समझो कि न तरुपांच भली बात बियानी राम बिमुख सुख दे। यदि आपके बच्चे भगवान के भक्त नहीं हुए, अध्यात्म के मार्ग पर नहीं चले, तो समझिए आपका उसको जन्म देना निरर्थक है। पंडित जी ने कहा कि महात्माओं की सबसे बड़ी कमी यही है, आप कोई भी दुख सुनाइए, कोई भी विपदा सुनाइए, बोलेंगे भगवान का भजन करो सब ठीक हो जाए। बाबा जी हमें समाधान चाहिए, बेटा चाहिए। आत्मा ने कहा कि भाग्य में नहीं लिखा है तो हम कहां से दे। पंडित जी कहने लगे कि देखिए महात्मा जी हमको इधर उधर की बात में ना फंसाइए। हम जानते हैं कि जो ना करे लगे सो करे फकीर। जो बात दवा से नहीं होती वो दुआ से होती। मुझे विश्वास है आपके ऊपर, यदि आपकी कृपा हो जाए, यदि किसी महात्मा के मुंह से कोई बात निकल जाए तो विधाता को भी एक मिनट विचार करने के लिए मजबूर होना। ऐसे तो भाग्य में जो लिखा है वो मिटता नहीं है।
भाग्य में जो लिखा विधाता मिटाने वाला कोई नहीं, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन भाग्य का लिखा भी नहीं। कब रामचरितमानस में तुलसी बाबा लिखते हैं, मंत्र महामणि विषय व्याल के मंत्र महामणि विषय व्याल के मेरा कठिन नहीं मिलता, लेकिन यदि गुरु की कृपा हो जाए, संत की कृपा हो जाए, भगवान शिव की कृपा हो जाए, तो भावियों में शक ही त्रिपुरा। भाग्य के लेख को भी, विधाता के लेख को भी मिटाने का सामर्थ्य यदि किसी के पास है तो केवल भगवान शिव के पास। लेकिन बाबा एक चीज शिवजी भी नहीं मिटा सकते, विधाता के लेख को तो शिवजी मिटा सकते, लेकिन यदि राम कृष्ण कुछ लिख दे, मतलब भगवान तो सबसे ऊपर है, विधाता तो ब्रह्मा जी के लेख को मिटा सकते हैं भगवान शिव, पर भगवान राम और कृष्ण के निर्णय पर भगवान शिव भी कुछ नहीं करते, वो भी मौन धारण करते हैं। और इसके भी प्रमाण रामचरितमानस में ही, जब सती भगवान शिव की बात को नहीं मानी तो शिवजी ने अंत में यही कहा कि हुई है सोई जो राम रचिरा था, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा, अपना माथा पर क्यों करे। ये तो भगवान की इच्छा है, भगवान को कुछ विशेष लीला। ब्राह्मण ने कहा, आत्मदेव ने कहा कि महात्मा जी हमको बस इतना पता है कि आप कह दोगे तो कुछ भी हो सकता है। महात्मा ने उनकी भाग्य रेखा को देखा, बोले सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नहीं बचा। पंडित जी इस जन्म की बात तो छोड़िए, 7 जन्म तक आपको पुत्र का सुख नहीं मिला। अब तो और अधीर हो गए और सिर पटकने लगे। महात्मा ने कहा ये क्या कर रहे हो? बोले मरना चाहता था, क्योंकि आपने मेरे दुख को 7 गुना बढ़ा दिया और मैं आपके चरणों में ही सिर पटक पटक के मरूंगा, आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, क्योंकि आपने मेरे दुख को 7 गुना बढ़ाया। महात्मा कहने लगे हे भगवान, हम कहाँ इस गलत पंडित जी के चक्कर में पड़े करेगा, हम तो कितना सुंदर भगवान का भजन करते हुए जा रहे थे, अब क्या करें। अपनी माला में हाथ दिया और एक फल निकाला, भगवान का स्मरण करके दिया हाथ में, कहा पंडित जी तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख तो नहीं लिखा है, लेकिन चलो तुम्हारा विश्वास है तो मैं तुम्हें फल देता हूँ, भगवान की कृपा हुई, गोविंद की कृपा हुई तो सुंदर पुत्र खा जाए। वह फल लेकर के पंडित जी नाचने लगे, मानो कि उन्हें सब कुछ मिल गया हो। चरणों में प्रणाम किए और बोले बाबा कोई नियम व्रत भी करना होगा। महात्मा जी ने कहा कि करना होगा, सात्विक भोजन करना होगा, सात्विक जीवन जीना होगा, सात्विक व्यवहार करना होगा, तभी सात्विक पुत्र का जन्म होगा। आजकल के माता पिता क्या करते हैं, माताएं गर्भवती रहती और बाजार जा करके खाना खाएंगे, इधर उधर का भोजन करेंगे, व्यवहार अच्छा नहीं होगा।
वाणी अच्छी नहीं होगी, आचरण बढ़िया नहीं होगा तो उसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु के ऊपर पड़ता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सुसंस्कारी हो, अच्छे हो, तो उसके लिए आपको आचरण बढ़िया बनाना है। आपके गर्भ में यदि बालक पल रहे हो, संतान पल रहे हो, तो आपका भोजन बढ़िया होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। मांस मदिरा के सेवन करने से जो पुत्र होगा जय होला। यदि कोई पिता मदिरा पान करके संतान उत्पत्ति करता है तो कहीं न कहीं उस जीव के ऊपर उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। कोई मां यदि मांस भक्षिणी है, कर्कश वाणी बोलने वाली है, तो इसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु के ऊपर अवश्य पड़ता है। और कोई मां भले राक्षसी है, राक्षस की पत्नी है, पर उसका आचरण बढ़िया है, तो प्रहलाद जैसा पुत्र का जन्म होता है, जैसे कयाधु के गर्भ से प्रहलाद का जन्म। प्रहलाद जी थे तो दैत्य बालक, लेकिन भगवान के परम भक्त कहलाए। क्यों? क्योंकि जब प्रहलाद जी अपनी मां के गर्भ में थे तब नारद जी के आश्रम में उनकी मां का लालन पालन हुआ, उनका भरण पोषण हुआ, सत्संग सुनते थे प्रहलाद जी मां के गर्भ में। आप अभिमन्यु की कथा को पढ़िए, जो अर्जुन के पुत्र थे। सुभद्रा के गर्भ में जब अभिमन्यु थे, उसी समय भगवान श्री कृष्ण सुंदर सुंदर प्रसंग सुनाते थे, उसका प्रभाव पड़ा अभिमन्यु के ऊपर। पंडित जी प्रणाम किए, गांव में आए, नाचने लगे, लोगों को सुनाने लगे कि देखना 9 महीने के बाद मेरे घर में भी किलकारियां बजेंगी। अपनी पत्नी को बुला करके वह फल दे दिया और स्वयं किसी और काम को करने के लिए चले गए। धुंधली मन में विचार करने लगी, फल खाने से भी कहीं बेटा होता है। अरे पंडित जी तो बड़े भोले भाले हैं, कोई महात्मा ठगी क्या होगा? विचार करने लगी। अब यही विचार करना है कि महात्मा के ऊपर, गुरु के वाक्य पर यदि श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा तो फल नहीं मिलेगा। और यदि विश्वास होगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। यदि गुरु के वाक्य पर, माता पिता के वाक्य पर विश्वास होगा तो एक दिन राम स्वयं आपके आश्रम में आएंगे, जैसे शबरी मैया की कुटिया में राम। शबरी जी बड़ा सुंदर भाव कहते हैं, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते को छोड़ कर के गुरु जी मतंगरी से जाने लगे, तो सबरी की उम्र क्या थी पता है? 10 साल की थी। केवल 10 वर्ष की थी सबरी, और जब गुरु जी जाने लगे तो पैर पकड़ के रो करके कहते हैं, गुरु जी हमने तो आपके भरोसे घर छोड़ा, अब आप भी हमको छोड़ करके जा रहे हैं। गुरु जी ने कहा कि बेटी चिंता मत करो, हम जा तो रहे हैं, लेकिन मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे कुटिया में स्वयं राम आएंगे। बोले कब आएंगे? मतंग ऋषि ने कहा कि बेटी इसका पता तो नहीं है कि कब आएंगे, बस इतना जान लो कि अभी उनका जन्म भी नहीं हुआ।
और तो और उनके पिता जो है उनका भी विवाह नहीं। मतलब ये तब की बात है, दशरथ जी का विवाह भी नहीं हुआ था, एक भी विवाह नहीं। 60,000 वर्ष के बाद राम जी का जन्म, और तब राम जी फिर अयोध्या से मिथिला आए, मिथिला में उनका विवाह हुआ। पिताजी की बात को मान करके फिर जंगल गए, जंगल में 13 वर्ष तक रहे। 14वें वर्ष में सीता जी का हरण हुआ था और तब राम जी बोली वाली बेचारी बच्ची थी सबरी, पता नहीं चला कि कितने वर्ष होंगे, बस प्रतीक्षा करने लगी। तो यदि गुरु के वाक्य पर श्रद्धा होगी, विश्वास होगा कि भगवान आपको अवश्य मिलेंगे। यही सबरी का मैं सबरी भजन भाव नहीं जानू रे, भजन भाव जानू रे, राम तुम्हारे दर्शन के बन में जीवन पालू रे, राम तुम्हारे दर्शन के बन में जीवन पालू रे, राम तुम्हारे दर्शन के बन में जीवन पालू रे, राम तुम्हारे दर्शन के बन में जीवन पालू रे। अब तो आओ हे रघुनंदन, 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 सबरी के दुआरिया राम राम उमरिया, राम राम उमरिया, राम महात्माओं की बात प्रीति, गुरु की बात पर, माता पिता की बात पर श्रद्धा होगी, विश्वास होगा तो भगवान की कृपा एक दिन अवश्य प्राप्त होगी। धुंधली विचार करने लगी, फल खाने से भी कहीं बेटा होता है। बहन आकर के समझाने लगी, अरे बहन महात्मा ने कृपा करके फल दिया है, इस फल को खा लो, भगवान की कृपा होगी तो अवश्य संतान होगा। कहने लगी तर्क देती, भगवान के वाक्य पर, शास्त्र के वाक्य पर, माता पिता के वचन पर, गुरु के वचन पर, संत के वचन पर कभी तर्क नहीं करना चाहिए। क्योंकि मत हमार अस सुनहु सयानी, तर्की न जाई बुद्धिमन वाणी। ये सब बातें तर्क से समझ में नहीं आती, इसीलिए गुरु की बात वाक्य पर, माता पिता के वचन पर, शास्त्र के वाक्य पर तर्क नहीं करना चाहिए। धुंधली कहने लगी कि यदि मैंने फल खा लिया और मैं गर्भवती हो गई तो मेरा देह भारी हो जाएगा, भोजन उत्तम हो जाएगा, फिर तो मैं कमजोर हो जाऊंगी। अनेक प्रकार के तर्क वितरित करके एवं उतर्क योगेन फलम नहीं भक्षितम्, वो फल नहीं खाई। मुंह बोली बहन बेचारी समझा करके चली गई। एक दूसरी बहन आती है, समझाने लगी कि बहन अब महात्मा ने कृपा करके दिया है तो खा लो, और नहीं खाना हो तो इस फल की परीक्षा के लिए तुम्हारे घर में गाय भी तो बांझ है, उसको फल खिला दो। रही बात तुम्हारे बेटे की, तो मेरे गर्भ में अभी एक बालक पल रहा है, मैं वो बालक तुम्हें ला करके दे दूंगी, बदले में तुम मुझे थोड़ा धन दे देना, तुम्हारा भी काम हमारा भी काम, दोनों का काम बन जाए।
महात्मा की फल की परीक्षा के लिए वह फल गो माता को खिलाता। गाय गर्भवती हो गई और इधर दिल्ली नाटक करने लगी गर्भवती होने का। समय बीतता गया। पंडित जी तो भोले भाले थे बेचारे। एक बालक को जन्म दिया मुंह बोली पहन ने, और रात्रि के अंधेरे में लाकर के धुंधली को दे दिया। बदले में धन ले चली गई। प्रातः काल हुआ, नगर में शोर हुआ कि महात्मा का आशीर्वाद सफल हुआ, आज इनके घर में भी सुंदर पुत्र का जन्म हुआ है। पंडित जी उत्सव मनाने लगे, ब्राह्मण भोजन कराने लगे। धुंधली कहती है मेरे स्तन में तो दूध है नहीं, बालक का पालन पोषण कैसे होगा? आप बुरा ना माने तो मैं अपने बहन को बुला ला। धुंधली की बात को सुनकर के पंडित जी ने हाँ भर दी। बहन को बुला लिया, कुछ दिन के लिए वही रही और अपने स्तन का दूध पिला कर उस बालक का लालन पालन। 3 महीने के बाद गौ माता ने भी एक सुंदर बालक को जन्म दिया। वह बालक भी मनुष्य जैसा ही था, केवल कान जो थे उनके गाय के कान के जैसे थे, इसलिए पंडित जी ने उनका नाम गोकर्ण रख दिया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम, सारा शरीर तो बड़ा सुंदर है लेकिन कान जो है गाय के कान के जैसे, इसलिए उनका नाम गोकर्ण रखा। ज्येष्ठ पुत्र का नाम रखने का बारी आया तो पंडिताएं झुंझला करके कहती हैं कि कष्ट मैंने सहा है, जन्म मैंने दिया है तो नाम भी हमारे हिसाब से ही होगा। मेरा नाम धुंधली है तो बेटा का नाम धुंधुकारी। जीवन में नाम का बड़ा महत्व है। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम होगा उसका गुण कहीं न कहीं उसमें अवश्य आता है। इसलिए अपने बच्चों का यदि नाम रखिए तो सुंदर नाम रखिए, शास्त्र सम्मत नाम रखिए। कोई आचार्य के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, महज्जनों के द्वारा नामकरण करवाइए। आजकल तो जिसका जो मन करता है किसी का नाम चिंटू, पिंटू, चिंटू, पता नहीं क्या क्या रखते हैं। शास्त्र में अनेक भगवान के नाम है। भगवान का नाम रखिए जिस बहाने से, पुत्र को बुलाने के बहाने से भगवान के नाम लेने का भी फल आपको प्राप्त होगा। दोनों लाभ मिलेंगे। श्री श्रीकांत जी कहते हैं गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाफलः कियत कालेन तौ जातो तरुणो तनयामो। धीरे धीरे दोनों भैया बड़े होने लगे। कियत कालेन तौ जातो तरुणो तनयामो गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाफलः। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे। धुंधुकारी तो बहुत बड़ा दुष्ट निकला और गोकर्ण जी महाराज महान पंडित। प्रभाव पड़ता है, खान पान का, रहन सहन का प्रभाव अवश्य पड़ता है। गोकर्ण जी महाराज पंडित हुए के नाम से इनके पिता की प्रतिष्ठा होने लगी। धुंधुकारी महान दुष्ट निकला, ब्राह्मण का बालक होकर के भी चंडाल के साथ रहता था। मुझे अभी स्मरण नहीं आ रहा है, देखिए अभी दिखाता हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद के 17वें अध्याय में बड़ा सुंदर एक श्लोक है कि ब्राह्मण को, आजकल के ब्राह्मण को लगभग हर एक व्यक्ति को अपनाते हैं, दुकान करते हैं, गोपालन करते हैं। इसमें लिखा है कि विपत्ति काल में, मतलब किसी विशेष परिस्थिति में ब्राह्मण अन्य धर्मों को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में न स्ववृत्त्या कथंचन। 11 स्कंद के 17वें अध्याय के 48वें श्लोक में है वैश्य वृत्त्यात् राजन्यो जीवेन मृगया पदी। नहीं 47वें श्लोक में सीदन विप्रो वणिक वृत्त्या
सीदन विप्रो, सीदन माने दुखी ब्राह्मण, सीदन विप्रो वणिक वृत्त्या पन्यैरेवा पदम तरी। यदि ब्राह्मण के जीवन में जो जन्म से ही ब्राह्मण है और कर्म से भी ब्राह्मण है, ऐसे ब्राह्मण को कदाचित जीवन में यदि संकट आ जाए, विषम परिस्थिति आ जाए, प्रतिकूल समय आ जाए, तो वणिक वृत्त्या, सीदन विप्रो वणिक वृत्त्या पन्यैरेवा पदम तरे, वो क्षत्रिय वृत्ति को अपना सकता है, वैश्य वृत्ति को अपना सकता है, लेकिन खड्गेन वा पदाक्रांतो न स्ववृत्त्या कथंचन। ब्राह्मण वैश्य वृत्ति को भी और क्षत्रिय वृत्ति को भी अपना सकता है जब तक विपत्ति दूर ना हो जाए, तब तक के लिए। पर किसी भी हालत में न स्ववृत्त्या कथंचन, चंडाल वृत्ति को चाहे जितनी भी परिस्थिति आ जाए, जितना बुरा समय आ जाए, चंडाल वृत्ति को कभी नहीं अपनाना चाहिए, न स्ववृत्त्या कथंचन। एक दिन हम पाठ कर रहे थे तो मुझे दिखा बड़ा ही सुंदर श्लोक था। कभी कभी क्या हो जाता है, श्लोक उतर जाता है दिमाग से। अब देखिए याद हो ही गया, सीदन विप्रो वणिक वृत्त्या पन्यैरेवा पदम तरे, खड्गेन वा पदाक्रांतो न स्ववृत्त्या कथंचन। इसका अर्थ यह हुआ कि ब्राह्मण को कभी भी किसी परिस्थिति में चंडाल वृत्ति को नहीं अपनाना चाहिए। चंडाल वृत्ति का अर्थ क्या है? हिंसा। जो मुर्गा काट रहे हैं, बकरी काट रहे हैं, मांस बेच रहे हैं, मछली बेच रहे हैं, मदिरा बेच रहे हैं, ये व्यक्ति कभी भी ब्राह्मण को किसी भी परिस्थिति में नहीं अपनाना चाहिए। ऐसा करने से उस ब्राह्मण को नरक में भी वास नहीं मिलता है। गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महागलः। धुंधुकारी महान दुष्ट निकला, माता पिता को दुख देने लगा, कुत्तों के साथ रहता था। जो लोग कुत्ता पालते हैं ध्यान से सुनिएगा, जिनके द्वार पर कुत्ता पाला जाता है, जिसके घर में कुत्ता रहता है, उसके घर के पूजा को देवता लोग स्वीकार नहीं करते हैं, और ना उसके पूर्वज, उसके पितर उसके दिए हुए जल को स्वीकार करते। इसलिए कभी भी कुत्ता को नहीं पालना चाहिए। हाँ, इसका अर्थ यह नहीं कि कुत्ता को मारिए, कुत्ता को मारना भी नहीं है और पालना भी नहीं है, क्योंकि पालोगे तो चाटेगा, मारोगे तो काटेगा। उसे रोटी दे दीजिए। आप रसोई बनाते हैं तो अंतिम रोटी उसके लिए निकाल दीजिए, और पहली रोटी गौ माता के लिए, पहली रोटी गौ माता के लिए, अंतिम रोटी कुत्तों के लिए, और बीच वाला रोटी हमारे आपके लिए। लेकिन कुत्ता नहीं पालना चाहिए। पहले के जमाने में घर के द्वार पर लिखा रहता था ना, शुभ लाभ लिखा रहता था या सुस्वागतम लिखा रहता था। अब आजकल बड़े बड़े जो बड़े लोग हैं, लिखा रहता है गेट पर कुत्तों से सावधान। मतलब यह नहीं हुआ कि भैया सुस्वागतम का अर्थ यह हुआ कि आप आइए, आपको मेरे घर में स्वागत है। अब कुत्तों से सावधान, मतलब अंदर कुत्ते भी रहते हैं। पंडित जी बहुत दुखी रहने लगे जब अपने ही घर के लोग अपने दुश्मन बन जाए, प्रतिकूल कर्म करे, उल्टा व्यवहार करे, तो जीवन जीना बड़ा मुश्किल हो जाए। पंडित जी बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन गोकर्ण जी महाराज ने जाकर के पूछा, पिताजी कुछ दिनों से देख रहा हूँ आप बड़े परेशान रहते हैं, क्या बात है? वतिष्ठामि को गच्छामि को मे दुःखं यतो हयेत्। आत्मदेव कहने लगे, पुत्र मैं कहाँ जाऊं, किसको कहूं अपने मन की बात, अपने दुख की बात? देखते नहीं हो तुम्हारा बड़ा भाई धुंधुकारी घर को नरक जैसा बना दिया। जिस घर में देवी देवताओं की पूजा होती थी, उस घर में मदिरा पान करके यहाँ तांडव होता है, वेश्यावृत्ति करता है। अच्छा, तो आप इस कारण से दुखी हैं?
बोले आपका बेटा है वो, तो फिर आप कौन है? बोले मैं आत्मदेव हूँ। बेटा ने समझाया पिताजी इस देह का नाम आत्मदेव है और ये देह तो नाशवान है, ये देह किसी का नहीं है, जगत में कोई न परवाह नहीं। तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परवाह नहीं। एक संत का बड़ा भाव है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ तेरी नहीं ये किसी का,
क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। पिताजी ने बहुत अच्छे ढंग से गोकर्ण जी महाराज ने समझाया कि पिताजी आप अपने आप को जो मान रहे हैं वो तो आपका देह का मोह। देहेस्तिमान् सरुधिरेऽभिमतिं त्यजतं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च्य पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। दो श्लोक में गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिताजी को समझाया कि पिताजी आप जिसको अपना मानते हैं उस देह का परिचय तो पहले सुन लीजिए, उस देह का स्वभाव तो सुन लीजिए। देहेस्तिमान् सरुधिरेऽभिमतिं त्यजतं, ये देह जो है मांस का, रुधिरों का, अस्थियों का समूह है। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर बढ़ा हुआ है, शाम देख उसी की सुंदर काया हो जाती है दिन हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है। देहेस्तिमान् सरुधिरेऽभिमतिं त्यजतं, देह में जो आपकी आसक्ति है पहले उसको त्याग दो, क्योंकि ये देह भी हमारा अपना नहीं है। और जब देह ही अपने नहीं है तो फिर देह के जो रिश्ते नाते हैं वो अपने कैसे हो सकते हैं। अभी देखिए बड़ा सुंदर एक श्लोक इसी अध्याय में हमने देखा था। एकादश स्कंद में लिखा है। अब इसको हम कह इसलिए रहे हैं क्योंकि एकादश स्कंद की कथा संसार के लगभग जितने कथावाचक हैं अंतिम दिन 5 मिनट में ही खा जाएगा। लगभग जितने कथावाचक हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, और अध्याय और स्कंद की कथा को कहेंगे भी, एकादश स्कंद की कथा को 5 से 10 मिनट में खा जाएगा। और मैं इससे पहले घनश्यामपुर में कथा कह रहा था तो मेरे मुंह से व्यासपीठ से यह निकला कि एकादश स्कंद की कथा हम पूरा यूट्यूब पर डालेंगे, एक एक श्लोक की कथा, क्योंकि संपूर्ण भागवत का रस जो है, निचोड़ जो है एकादश स्कंद में ही। देखिए बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है। पुत्रदानात् बन्धूनां संगमः अंधसंगमः अनुदेहं क्रियन्ते ते स्वप्नो निद्राणो यथा। इसका अर्थ यह हुआ कि पुत्रदानात् बन्धूनां, पुत्र दारा माने पत्नी, पुत्रदानात् बन्धूनां संगमः अंधसंगमः। जैसे अभी आप कथा सुनने के लिए आए होंगे घर से, तो रास्ते में कई प्रकार के लोग मिले होंगे। कई लोगों को आपने ऐसे भी देखा होगा जो आपके गांव के ना रहे हो, पर वो आपके सामने आया, 1 मिनट के लिए राम राम हुआ और वो अपने काम में चले गए, आप अपने काम में चले गए। संसार भी यही है। पुत्रदानात् बन्धूनां संगमः पान्थसंगमः अनुदेहं क्रियन्ते स्वप्नो निद्राणो यथा। अर्थात इस संसार में जो रिश्ते नाते हम लोग किसी से मिलते हैं, ये मिलना क्या है, जैसे रास्ते में अनेक प्रकार के लोगों से मिलते हैं और सब अपनी अपनी यात्रा कर रहे हैं, उसी प्रकार इस जीवन की यात्रा में भी कभी पुत्र मिलते हैं, कभी पत्नी मिलती है, कभी अपने मिलते हैं, कभी पराये मिलते हैं। अनुदेहं क्रियन्ते स्वप्नो निद्राणो यथा। जैसे स्वप्न में हम अनेक प्रकार के लोगों से मिलते हैं, अनेक प्रकार की क्रियाएं होती है, अनेक प्रकार की संरचनाएं, संकल्प विकल्प हमारे मन में चलते रहते हैं, उसी प्रकार इस जीवन चक्र में भी अनेक प्रकार के लोग मिलते हैं। लेकिन सच्चा यात्री वह है। अब मान लीजिए आप कथा सुनने के लिए आ रहे थे, रास्ता में कोई मिला और उसी से बातचीत करते रह जाएंगे तो आप कथा सुनेंगे नहीं, सुन पाएंगे।
तो बढ़िया बात यह है कि यदि रास्ते में कोई मिल गया तो राम राम कह दीजिए और आप बढ़ते रहिए। आज हम पढ़ रहे थे तो एक जगह एक पंक्ति पढ़ने को मिला, नाम तो याद नहीं आ रहा है, कि कृष्ण विश्वान ने कहा था, लेकिन उसका भाव यह था कि जीवन में उड़ो, जितनी ताकत से उड़ सकते हो खूब उड़ो। यदि उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि दौड़ नहीं सकते तो भागो, यदि भाग नहीं सकते तो रेंगो। यदि रेंगते रहोगे मतलब यह होगा कि जीवन में गतिमान नहीं। सबसे बढ़िया है कि उड़िए, उड़ नहीं सकते तो आप दौड़िए, दौड़ नहीं सकते तो चलिए, चल नहीं सकते तो रेंगिए, लेकिन रुकिए, चलते रहिए, चलते रहिएगा तो आपको एक दिन आपकी मंजिल अवश्य प्राप्त होगी। कई प्रकार के लोग होते हैं, कुछ शुरू करते हैं कि हम ये कर लेंगे, लेकिन थोड़ी सी कठिनाई आई, थोड़ा सा कष्ट हुआ तो काम छोड़ करके बीच से ही चले जाते हैं। हनुमान जी के सामने में भी विषम परिस्थिति आई, जब सीता जी की खोज करने गए, लेकिन बोली राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा बिसरा, रुके नहीं, चल चलते। उसी प्रकार जीवन में आप भी चलते रहिए। गोकर्ण जी महाराज ने समझाया, पिताजी संसार में ये पुत्र पत्नी संपत्ति अपने पराई का जो संबंध है, ये तो बस चलते फिरते हैं। हमको लगता है हम यहाँ बैठे हैं तो हमको लगता है कि हमारी आयु बढ़ नहीं रही। ये काल चक्र चलता ही रहता है, हर समय चलता है। आप सोओगे तब भी, आप जगोगे तब भी, बैठे रहोगे तब भी, चलते रहोगे तब भी, काल चक्र चलता ही रहेगा। और इसीलिए लिखा है कि चलती चाकी देर कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में सावत बचा न कोई। भक्तमाली जी कहते हैं, यदि जीवन में कल्याण चाहते हो तो दो बात को याद रखो, दो बातन को याद रख जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। श्री नारायण दास भक्तमाली जी कहते हैं, यदि जीवन में कल्याण चाहते हो तो दो बातों को सदैव याद रखो, एक मौत को और दूसरे भगवान को। देहे श्रीमान सरुदिरे मतिमंद जगतम जाया सदादि सदा ममतां विमुच्य। पिताजी इस देह से जो पहले आसक्ति है उसको हटाइए, फिर संसार में जहां जहां आसक्ति है उसको हटाइए। आसक्ति कहां कहां होती? सबसे ज्यादा आसक्ति पुत्र में, उसके बाद पत्नी में, और फिर धन में। इस तीन आसक्ति को छोड़ना भैया बड़ा मुश्किल होता है। सुत विद लोक ईशना तीनी मति कृत न मलिनी। इस तीन प्रकार की जो ईशना है, तृष्णा, वित्तेषणा और लोभेषणा, ये बड़े बड़े विद्वानों के भी मन को दूषित कर देता है। जगदिदं क्षण भंग निशंसं। दाजी इस संसार को क्षण भंगुर समझिए। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः, और मन में वैराग्य जगाइए। वैराग्य जगाने का अर्थ क्या है? इस संसार में कोई भी अपना नहीं है, केवल कर्म साथ में जाता है। आपने अंगुलीवाल डाकू की कथा सुनी होगी। आपके सुख में तो सब आपके साथ रहेंगे, लेकिन आपके दुख में आपका कोई साथ नहीं देते। जब पाप भोगने की बात आएगी तो आपको कोई भी साथ नहीं देगा, चाहे वो माँ हो, पिता हो, पत्नी हो, पुत्र हो, कोई भी। पश्यामि जगदिदं क्षण भंग निशंसं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। और भक्तिमान होने का अर्थ क्या है? भक्तिमान होने का अर्थ यह है कि आपको अपने घर परिवार में ही रहना है।
आपको ये लगता होगा कि घर छोड़ देंगे तो बहुत बड़ा पाप हो जाएंगे, तो गलत फहमी में ना रहिए। यदि घर छोड़ने से कोई भक्त होता, घर छोड़ने से ही भगवान मिल जाते, तो सबसे पहले हिरण को ही भगवान मिलते, सियार को ही भगवान मिल जाते, उसका जन्म ही जंगल में होता। यदि केवल शाकाहारी होने से, केवल घास फूस खाने से भगवान बनते, तो भैया हिरण को ही भगवान बनना। वो इधर उधर का कुछ भी नहीं खाता। भगवान मिलते तब है जब आप अपने स्वधर्म का पालन करिए। और स्वधर्म का पालन क्या है? शास्त्र में आपके लिए जो आदेश दिया गया है कि आपका ये कर्म है, तो आप अपने कर्म को, कर्तव्य को निष्ठा से निभाइए, ईमानदारी से निभाइए। यही स्वधर्म का पालन। विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ करके राम राम जपेगा कि हाँ राम जी की कृपा से सब हो जाएगा। अब मैं राम नाम की अवहेलना तो नहीं करता हूं, लेकिन ये असंभव है। आप बोलिएगा ऐसा कैसे हो सकता है? तो भैया प्रमाण के लिए मानस जी की चौपाई को देख लो। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या पाई। यदि राम राम जपने से ही विद्या प्राप्त हो जाती, तो राम जी गुरुकुल में जाकर के नहीं पढ़ते। राम जी गुरुकुल में जाकर के संसार को यह बताया है कि देखो भैया, पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा, गुरु तत्व को स्वीकार तो करना पड़ेगा, प्रक्रिया से गुजरना तो होगा। हाँ, गुरु की कृपा से, माता पिता की कृपा से उसमें वृद्धि होगी। आज हम कथा सुन रहे थे, उसी में बड़ा सुंदर एक महात्मा जी कह रहे थे कि एक चिट्ठी को यदि यहाँ से मुंबई जाना हो, और उस चिट्ठी को कोई कहे कि तुम यहाँ से मुंबई जाओ, तो कब तक जाएगा, कब तक पहुंचोगे? हमको लगता है 2, 4, 5, 10 वर्ष लग जाएंगे। क्या भगवान जी लग जाएंगे कि नहीं? यदि किसी चिट्ठी को कोई कहे कि आपको यहाँ से मुंबई जाना है, तुमको लगता है 10, 20, 50 साल भी लग सकते हैं, फिर भी पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन वही चिट्ठी किसी के देह पर चढ़ जाए, तो उस व्यक्ति के साथ वो 4 घंटे में ही पहुंच जाएगा। ठीक इसी प्रकार हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है, इतना बल नहीं है कि भगवान को हम प्राप्त कर ले, लेकिन गुरु के साथ हो जाएंगे, गुरु के चरण पकड़ लेंगे, गुरु की कृपा हो जाएगी, तो लंबी जो दूरी है वो क्षण में ही प्राप्त हो जाता है, वो मंजिल तुरंत मिल जाता है। गुरु की कृपा का यही अर्थ है। निर्देहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम् मया पूलेन नभस्वतीरितं पुमान् भवाभिन्नतरेत्सात्मः। इससे का बाबा देखिए हमको तो भी याद आ रहा है। रामचरितमानस बालकांड में लिखा है, अति अपार जे सरित वर जो नृप से दुखराय, चढ़ी पिपील को परम लघु विश्रम पारहि जाय। गुरु की कृपा हो जाए, संत की कृपा हो जाए, भक्ति महारानी की कृपा हो जाए, तो लंबी दूरी जो है वो आप सहजता से ही पार कर लेंगे। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्। अब देखिए दूसरा श्लोक में गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशुवा, सेवा कथा रसमहो नितरां पिबतुम्। पिताजी आप धर्म का पालन करिए। कौन सा धर्म? परम धर्म। धर्म भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है लौकिक धर्म, एक होता है पारमार्थिक धर्म, पारलौकिक धर्म। एक सामान्य धर्म होता है, एक विशेष धर्म होता है। अब इसको थोड़ा समझिए कि सामान्य धर्म क्या है, विशेष धर्म क्या है।
आप गीता जी की कथा सुनेंगे, गीता का पाठ श्रवण करेंगे तो उसमें भी लिखा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। एक जगह गीता में लिखा है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए भगवान कहते हैं मैं अवतार लेता हूं, साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए। और एक जगह भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जा। बताओ ये दोनों न्याय संगत बात हुई? इसका अर्थ यह हुआ कि धर्म दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य धर्म होता है, एक विशेष धर्म होता है। जिस माँ ने मुझे 9 महीने तक अपने गर्भ में धारण किया उनकी सेवा करना, जिस पिता ने लालन पालन किया उनकी सेवा करना, जिस पत्नी का हमने हाथ पकड़ा उनका भरण पोषण करना, जिन बच्चों को हमने जन्म दिया भगवान हमारे द्वारा संसार में उसको भेजे उसका भरण पोषण करना, जिस समाज में हमारा लालन पालन हुआ उस समाज के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसका पालन करना, प्रकृति की रक्षा करना, समाज संसार की रक्षा करना, सेवा करना, ये सब सामान्य धर्म है। पर जिस भगवान ने माता पिता दिया, जिस भगवान ने सुंदर शरीर दिया, जिस भगवान ने सब कुछ दिया, उनकी सेवा करना, उनका भजन करना, उनका कीर्तन करना, ये परम धर्म है। कहने लगे गोकर्ण जी महाराज धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्। पिताजी सामान्य धर्म का परित्याग करके परम धर्म का आश्रय लीजिए। सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा, और साधुओं के साथ संगति में बैठिए। आजकल के कई लोग कहते हैं मन चंगा तो कठौती में नहीं। किसको किसको याद है? याद करके बताइए तो ये बात नहीं याद है, सब झूठ बोल रहे हैं। हर किसी को लगभग याद होगा मन चंगा तो कठौती में गंगा। ससुरा से पूछो कि इसका अर्थ क्या है, किसी को पता नहीं। कुछ और कहने लगे अरे मेरे मन यदि पवित्र है तो चंगा माने क्या होगा बताओ, बताइए। स्पष्ट लिखा है श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद में, यदि आपको अच्छा बनना है तो उसके लिए आपको साधु के पास जाना ही होगा। बिना साधु की शरण में जाए, बिना सत्संग के आप एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते। महत् सेवां द्वारमाहुर विमुक्ते यदि आपको नरक का दरवाजा खोलना है तो इसको नरक के द्वार तक जाना है तो कामी पुरुषों के साथ रहिए, और यदि आपको स्वर्ग के द्वार तक जाना है तो राम को भजने वाले जो है अध्यात्म के पथिक जो है महत् सेवा द्वारमाहुर विमुक्ते महापुरुषों के साथ बैठे। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्, साधु पुरुषों की सेवा करिए, लेकिन सेवा इसलिए मत करिए कि कुछ माल पानी मिल जाए। जहि काम तृष्णा, कामनाओं का त्याग करके, इच्छाओं का त्याग करके, तृष्णाओं का त्याग करके। यदि मन में कामना होगी, तृष्णा होगी तो फिर सेवा जो है आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भैया पैसा पर आपको चाहे कोई कितना भी बढ़िया भोजन बना करके खिला दे, आप जाइए किसी होटल में बैठ करके 5000 का थाली लीजिए, उसमें वो आनंद आपको कभी नहीं मिलेगा जो कि माँ के हाथ से बने हुए रोटी और नमक में मिलेगा। क्यों? क्योंकि माँ कोई कामना रख करके, इच्छा रख करके आपकी सेवा नहीं करती, वो प्रेम के कारण करती है। प्रेम से दिया गया नमक रोटी भी अमृत जैसा सुख देता है, और पैसा पर कुछ खरीदा गया उसका तो फिर अलग ही। तो यदि कामना मन में होगी, तृष्णा होगी, इच्छाएं होगी तो आप सेवा नहीं कर पाएंगे, सेवा पारायण नहीं हो सकता। और सेवा करने वाला तो चाहता ही नहीं। सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा। आगे कहते हैं अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, किसी का गुण मत देखिए। लोग कहते हैं गुण देखो अवगुण न देखो, लेकिन गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि ना गुण देखिए ना अवगुण देखिए।
अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, क्योंकि गुण देखिएगा तो आसक्ति होगी और अवगुण देखिएगा तो घृणा होगी, जो दोनों ही हानिकारक है। आसक्ति हुई तो फिर आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे और घृणा हुई तो फिर अपराध लगेगा। इसीलिए अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, न किसी का गुण देखना है न किसी का अवगुण देखना है। सेवा कथा रसमहो नितरां पिबतुम, सेवा किसकी सेवा? साधु पुरुषों की सेवा। कबीर बाबा का बड़ा सुंदर भाव है, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। खुल जाए रे रो भाग रे तेरी अच्छी बने, यार खुल जाए रे रो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी,
सेवा कथा रसमहो नितरां धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णान् अन्यस्य दोष गुण चिंतनवान् सुरूपान् सेवा कथा रसमहो नितरां पिबतु। हम लोग इतनी कथा सुनते हैं, सत्संग में जाते हैं, फिर भटक क्यों जाते हैं? आपने कभी विचार किया? इतना मंदिर जाते हैं, तीर्थ जाते हैं, धर्म कर्म करते हैं, सत्संग में जाते हैं, संतों की संगति में बैठते हैं, फिर भी मन भटक जाता है। इसका कारण यह है कि हम निरंतरता नहीं रखते हैं। आज कथा सुने तो फिर पता नहीं कब सुने, एक दिन मंदिर गए फिर दूसरे दिन छोड़ दिए। रोज कथा श्रवण करिए। और आजकल तो और भी आसान हो गया है। आजकल तो लगभग सभी लोग मोबाइल रखते हैं, टीवी सबके पास है, लैपटॉप है, सब कुछ है, सारी सुविधाएं हैं। तो आप अब तो सारी दुनिया आपकी जेबी में है। जब समय मिले आधा घंटा 1 घंटा रोज कीर्तन करिए, प्रवचन सुनिए, अपने बच्चों को बिठा करके सत्संग सुनाइए। 2 श्लोक में गोकर्ण जी महाराज ने इतना सुंदर उपदेश दिया कि आत्मवेद का मन तृप्त हो गया, आंखें बंद हो गई, आंख से आंसू बहने लगे और घर बार छोड़ करके चले गए जंगल में, महात्माओं के बीच रहने लगे। दसम स्कंद भागवत का खूब पाठ किया और अंतिम भगवान मिले। कभी कभी कथा सुन करके हमारे मन में भी वैराग्य आता है। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यहाँ मुकान ये माया तेरी बहुत कठिन है। आप प्रतिदिन लोगों को देखते हैं मरते हुए, और ये भी देखते होंगे कि कोई साथ कुछ भी नहीं ले जा रहा, फिर भी आप उसी संसार में लगे हैं। यही भगवान की माया है। और इसीलिए तो ठाकुर जी कहते हैं मम माया दुरत्या, मेरी माया का पार पाना बहुत है। लेकिन संत की कृपा हो जाए, सदगुरु भगवान की कृपा हो जाए, सत्संग की कृपा हो जाए, तो सब कुछ संभव हो जाता है। आत्मदेव के मन में वैराग्य आया और फिर लौट करके नहीं देखे घर परिवार को, वहीं से चल सकती। आप लोगों का भी मन यदि सत्संग करते करते कथा सुनते सुनते मन में वैराग्य आए तो यहीं से चल देना है, घर नहीं जाना। और यदि ये विचार करिएगा कि घर जा जाके 2-4 कपड़ा ले ले तो फिर घर में फंस जाओ। यदि किसी का मन थोड़ा हिले डुले, नहीं बाबा जी ही बनना है तो यहीं से चलना है, घर नहीं जाना। सारी व्यवस्था राम जी कर देंगे। अब घर में केवल 3 लोग बचे। धुंधुकारी आया और माँ को कहने लगा कि जितना संपत्ति पिताजी तुम्हें दे करके गए हैं वो सब मुझे दो। माँ ने कहा कि जो था वो तो तुमने इधर उधर में बर्बाद कर दिया, अब क्या है घर में? धुंधुकारी मारने लगा माँ को, बाल पकड़ करके खींच करके मारने लगा। तो बड़ा कष्ट हुआ धुंधली को, और कुएं में जाकर के डूब गई और मर गई। अब विचार करना यहाँ ये है कि धुंधुकारी के कारण ही आत्मदेव ही घर छोड़ करके गए। धुंधुकारी के कारण ही उनकी माँ धुंधली मर गई। लेकिन गति दोनों को 2 प्रकार का है। एक मरे नहीं, चले गए जंगल, एक मर गए। जिन्होंने सत्संग किया था उसका तो उद्धार हो गया, पर जिसने सत्संग नहीं किया था वो मर गया। सत्संग करने से, साधुओं के बीच बैठने से, कथा सुनने से यही होता है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम
चले नेक रस्ते हमसे भूल कर भी कोई भूल। यही त्याग है। परिस्थिति तो उनके सामने भी विषम आई, कठिनाई आई, लेकिन उन्होंने पाप नहीं किया। वो उस महात्माओं के बीच में बैठे रह जाकर के और उनका उद्धार हो गया। पर धुंधली ने सत्संग नहीं दिया था, संतों के वचन पर, गुरु के वचन पर, महात्मा के वचन पर विश्वास नहीं किया था, इसलिए उनकी अधोगति। माँ भी मर गई, पिता चले गए, घर में केवल 2 लोग बचे, एक गोकर्ण जी महाराज और एक धुंधुकारी। गोकर्ण जी ने मन में विचार किया कि दुष्ट के साथ रहना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए तीर्थ यात्रा का बहाना बना करके चले गए। धुंधुकारी ने देखा कि घर में कोई रोकने टोकने वाला तो है नहीं, 5 वेश्याओं को लाके घर में रख दिया। याद रखिए, जीवन में स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन स्वतंत्र व्यक्ति को बिगड़ने का ज्यादा डर है। निर्भय व्यक्ति को बिगड़ने का ज्यादा डर है। जिस दिन आपकी आंखों से लाज चला गया, जिस दिन भय समाप्त हो गया, समझिए कि आपका पतन वहीं से प्रारंभ हो गया। जीवन में कोई एक तो होना चाहिए जिसका डर हो, चाहे वो माँ हो, पिता हो, कोई भी हो, किसी न किसी का जीवन में डर होना चाहिए। यदि कोई ज्यादा अकेले में रहना चाहता है तो मतलब है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं बाबा कमी है, जो दुनिया के सामने फेस नहीं कर सकता। जैसे धुंधुकारी को लगा कि घर में वो कोई नहीं है, 5 लड़काओं को लाकर के घर में रख दिया, उसका भरण पोषण करने के लिए चोरी करने लगा, लोगों को लूटने लगा। जब धीरे धीरे बहुत संपत्ति हो गई, 5 गणिका ने मन में विचार किया कि अब तो हम लोगों के पास बहुत संपत्ति हो गई। इसी प्रकार से यदि धुंधुकारी चोरी चमारी करता रहा तो एक दिन राजा के हाथ पकड़ा जाएगा, और राजा जब इसे दंड देगा तो मेरा नाम खुल जाएगा, फिर मुझे भी दंड मिलेगा। 5 गणिकाओं ने मन में विचार किया कि आज इसका राम नाम सबसे कर ही देते हैं। धुंधुकारी रात में मदिरा पान करके आया, खटिया पे लेट गया। 5 गणिका ने मिल करके उसको रस्सी से बांध दिया, और रस्सी से बांध करके डंडा लेकर के पीटने लगे। धुंधुकारी चिल्लाया कि मैं तुम्हारा भरता हूं, मैं तुम्हारा पति हूं, मुझे क्यों मार रहे हो। 5 गणिकाओं को लगा कि लोग जग जाएंगे, तो आग का गोला लेकर के मुंह में ठूसने लगी। तब तांगार समूहा तनम के छिपो अगणित ज्वालादि दुखेन व्याकुलो निधनम लगा। कुछ स्त्रियां जीवन में ऐसी होती है जिनकी बात पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। सुधामयं वचो यासां कामिनां रसवर्धनां हृदयं सुरधारां प्रियः भोलामयोषिता। जो आपके धन से प्रेम करती है उस स्त्री के ऊपर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी बातें बड़ी मीठी होती है। सुधामयं वचो यासां कामिनां रसवर्धनम, ऐसी सुंदर सुंदर बातें करेंगे कि आपके हृदय में लगे, आपको लगेगा कि सारी दुनिया को छोड़ करके हमसे प्रेम करें। कामिनां रसवर्धनम, आपके हृदय में काम का संचार करेगी, और जब कोई कामी हो जाता है तो अंधा हो जाता है। कामी व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता, वो अंधा हो जाता है। और फिर क्या करती है वो स्त्री? सुधामयं वचो यासां कामिनां रसवर्धनम, पर उसका हृदय कैसा होता है? हृदयं क्षुरधारा, चाकू के समान उसका हृदय होता है, चाकू की धार के समान। प्रियः भोलामयोषितां, ऐसी स्त्रियों को भला इस संसार में कौन प्यारा है? तो धन प्यारा है। हम धन देंगे तो हमारे पास आ जाएगी, कोई और देगा तो उसके पास आ जाएगा। ऐसी स्त्रियों के ऊपर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तब तांगार समूहां शतनमुखे छिपो अग्नि ज्वालादि दुखेन व्याकुलो निधनम धनतः, उसके मुंह में आग का गोला ठूस ठूस करके बेचारी 5 गणिकाओं ने धुंधुकारी को मिल करके मार दिया।
और वही धरती गड्ढा खोद करके बाबा उसी में गाड़ दिया, पांचों बंटवारा कर लिया आपस में धन को और चली गई। लोगों ने पूछा तो लोगों से कहने लगे कि मेरे पति विदेश गए हैं बहुत धन कमाने के लिए। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मधुपान, रहीमन दावे ना दवे जाने सकल जहान। ये चीज छुपने वाला नहीं। गोकर्ण जी महाराज को पता चला कि मेरे भाई धंधुकारी को गणिकाओं ने मिलकर के मार दिया। गया जी में जाकर के श्राद्ध किया, पिंडदान किया, तीर्थ यात्रा करके लौटे। रात्रि का समय था, भजन करने लगे। महात्मा जो होते रात को भजन करते यानिशां सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। जो संयमी लोग, जो साधक होते हैं, वो रात को जगते हैं और विषयी लोग रात को सो जाते हैं। यानिशां सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। वो भजन करते। गोकर्ण जी महाराज भजन करने लगे। उसी समय देखे कि घर में कोई छोटा सा बिल्ली का बच्चा है। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन बोल नहीं पाता। वो कभी कभी दूसरे आकार में आ जाता था। भेड़िए का रूप बना लेता था, कभी गधे का रूप, कभी सुअर का रूप। अनेक प्रकार के रूप धारण करके उनके भजन में भी उपस्थित होने लगा। गोकर्ण जी महाराज ने पूछा कि बताओ भैया क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, मेरे भजन में बाधा क्यों पहुंचा रहे हो। बोलना तो चाहता था लेकिन बोल नहीं पाता था। गोकर्ण जी महाराज ने हाथ में जल लिया और उस जल को अभिमंत्रित करके उसके देह पर छिड़का। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारी नामतः, स्वकीयेनैव पापेन ब्रह्मत्वं नाशितं मया। धुन्धुकारी कहने लगा कि भैया मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुन्धुकारी हूँ। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारी नामतः, मेरा नाम धुन्धुकारी है। स्वकीयेनैव पापेन ब्रह्मत्वं नाशितं मया, अपने पाप के कारण ही मैं इस गति को प्राप्त हुआ। हाथ जोर जोर करके बेचारा बहुत रोने लगा कि भैया मेरा उद्धार करो, भूख के कारण मैं छटपटा रहा हूँ, प्यास लगती है लेकिन पानी नहीं मिलता है, छटपटा रहा हूँ, भैया मेरा उद्धार करो। अहो भ्राता कृपा सिंधु, तुम तो कृपा के सिंधु हो, कृपा निधान हो, मेरा भी उद्धार करो। एक बेटा ऐसा होता है जो परिवार में सबका उद्धार करता है अपने पूर्वजों का, और एक ऐसा होता है जो सबको चौपट कर देता है। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि हमने तो तुम्हारे उद्धार के लिए, मुझे पता चला कि वेश्याओं ने तुमको आग के गोला ठूस करके मार दिया। मैं तुम्हारे उद्धार के लिए गया, में जाकर के श्राद्ध भी किया, पिंडदान भी किया। धुन्धुकारी ने कहा कि भैया गया श्राद्ध सतेरणापि मुक्तिर्मेना भविष्यति। तुमने तो केवल एक बार पिंडदान किया, एक श्राद्ध किया, यदि 100 श्राद्ध भी करोगे जाकर के तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्या गया जी के श्राद्ध में कोई महिमा नहीं है? भैया महिमा तो है, लेकिन विचार करने वाली बात यहाँ है कि जब हम कोई कर्म करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है बताओ भैया जी? संकल्प करते हैं ना, और संकल्प में नाम का उच्चारण होता है, गोत्र का नाम लिया जाता है। हम जिस गोत्र में जन्म लेते हैं उस गोत्र का नाम लिया जाता है। अब विचार करिए कि वो धुन्धुकारी तो उनके अपने भाई थे नहीं, उनके पिता के संतान तो थे नहीं, वो तो किसी और के बालक। पर इस बात को गोकर्ण जी महाराज नहीं जानते थे। उन्होंने जो संकल्प किया होगा तो अपने गोत्र लिए होंगे ना, शायद एक महात्मा का ये भाव है, इसलिए उनका उद्धार नहीं हुआ। गया श्राद्ध सतेरणापि मुक्तिर्मेना भविष्यति। ऐसा नहीं है कि गया के श्राद्ध में कोई महिमा नहीं है। हम जब संकल्प करते हैं तो संकल्प से पूर्व अपने गोत्र का नाम लेते हैं, अपने पूर्वजों का नाम लेते हैं, अपने नाम लेते हैं।
यदि संकल्प शुद्ध होगा तभी फल मिलेगा, संकल्प शुद्ध नहीं होगा तो फल नहीं मिलेगा। लेकिन गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि भैया चिंता मत करो, तुम तुम्हारे उद्धार का कोई दूसरा रास्ता अपना दो। प्रातः काल हुआ, गांव वालों को सारी बात बताई। जब गोकर्ण जी महाराज भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे, उसी समय सूर्य नारायण भगवान से पूछते हैं, तो तुभ्यं नमो जगत साक्षी, ये सबके कर्म के साक्षी देवता, आप तो सब कुछ जानते हैं, अब आप ही बताइए कि मेरे भाई धुंधुकारी को मुक्ति कैसे मिलेगी। भगवान सूर्य नारायण कहते हैं, श्रीमद्भागवतानुमुक्ते सप्ताहं वाचनं कुरु। हे गोकर्ण जी महाराज, आप अपने भैया की मुक्ति के लिए सप्ताह भागवत का अनुष्ठान करिए, क्योंकि सप्ताह भागवत की कथा जो है बड़े बड़े पाप राशियों को, पाप को भस्म कर देती है। गांव वालों से सहायता लेकर के गोकर्ण जी महाराज ने सप्ताह भागवत का अनुष्ठान किया। सुंदर पंडाल बनाया गया, सुंदर व्यासपीठ बन के तैयार हुआ। गोकर्ण जी महाराज व्यासपीठ पर आसीन हुए और कहने लगे कि भैया, हम तुम्हारे उद्धार के लिए भागवत का कथा कर रहे हैं, तो जहां कहीं भी हो यहाँ पंडाल में आकर के विराजमान हो जाओ। धुंधुकारी आया, जैसे बैठा हवा का ऐसा झोंका बहा कि वो बेचारा यहाँ से वहां चला गया। अब तो बेचारा बड़ा चिंतित हो गया कि अब क्या करूं। तो दिखाई दिया एक 7 गांठ का बांस कहीं गिरा हुआ था। उस बांस के छिद्र में जाकर के बैठ गया और एकदम एकाग्रता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ कथा सुनने लगा। हम लोग कथा में आते हैं और मन कहीं और रहते हैं। हमने कल भी निवेदन किया था कि कथाएं तो आज बहुत होती है, लेकिन उद्धार सबका नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कथा कहने वाला घड़ी देख करके कथा कहता है। भैया, जो कथा कहने वाले घड़ी देख करके कथा कहेंगे वो कथा कहेंगे। ऐसे मेरे सामने भी घड़ी है, लेकिन हम तो अपने लोगों के लिए देखते हैं। वस्तुतः कथा कहने से हमारी तृप्ति कभी नहीं, लेकिन थोड़ा विलंब हो जाएगा फिर बड़ा दिक्कत हो जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जब श्रोता और वक्ता दोनों का हृदय मिलता है, तब जाकर के कथा सफल होती है, कथा में रस रहता है। और श्रोता अलग मार्ग का है, वक्ता अलग मार्ग का है, तो फिर तालमेल ही नहीं खाता। श्रोता वक्ता जब दोनों का हृदय मिलता है, तब जाकर के कथा का वास्तविक आनंद आता है। अब हम बहुत ऊंची ऊंची बातें करेंगे और हमारे श्रोता समझेंगे ही नहीं, तो आनंद नहीं आएगा। और आप लोग बड़े विद्वान हैं और मैं मूर्ख हूँ, तो भी आनंद नहीं आएगा। तो भैया, बीच का रास्ता निकालो। जैसे श्रोता वैसी कथा। जिस श्रेणी के श्रोता मिले, वक्ता का नियम है उसी श्रेणी की कथा था। कई विद्वान ऐसे होते हैं, श्रोता चाहे जैसे भी, इतने लक्ष्यदार शब्दों का प्रयोग करते हैं महाराज, अब श्रोता को पल्ले ही न पड़ता। बेचारा जैसे जैसे मन को मार करके बैठा रहता है, चलो बीच में वो गीत ना दो जाए तो वही सुन लेंगे, क्योंकि उसको कथा समझ में ही नहीं आती। इसीलिए आगे वर्णन आएगा कि कथावाचक का लक्षण है दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो तिरस्पिहा। जो कथा कहने वाले हो वो ऐसी कथा कहे जो श्रोता को समझ में आए। आजकल कथाएं बहुत होती है, लेकिन उद्धार नहीं होता है। एक पंडित जी से बहुत सुंदर कथा कहते थे, लोग भी बड़े खुश होते थे, बार बार उनको बुलाया जाता था कथा कहने के लिए। शायद हमारे जैसे मूर्ख रहे हो। तो एक सज्जन व्यक्ति एक बार खड़ा होकर के पूछा कि बाबा जी, आप कथा तो बड़ी सुंदर कहते हैं, लेकिन आपकी कथा से लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं आता, क्या बात है? पंडित जी कहने लगे कि देखो भैया,
हमको कथा कहते कहते 22 साल हो गए। 22 साल कथा कहते कहते जब हम थोड़ा भी नहीं बदले तो हमारे श्रोता कैसे बदलेंगे? जब कथा कहने वाला खुद ही ना बदले तो कथा सुनने वाला क्या बदलेगा? तो मंच पर बैठ करके बड़ी बड़ी बातें कह लेना भैया ये अलग बात है, मंच से उतरने के बाद जीवन में उसको उतारना ही अलग बात है। यहाँ बैठ करके भगवान ने कृपा किया है, भगवान ने आपको ज्ञान दिया है, कहने की कला दी है। यहाँ बैठ करके तो कोई भी बढ़िया सिखा सकता है, कह सकता है, लेकिन यहाँ से नीचे उतर करके जब तक उस कथा को, इस व्यास पीठ की बातों को जब तक जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक हमारी कथा से लोगों का कुछ भला नहीं होगा। गाने वाला कलाकार तो मंच पर बैठ करके दारू पी करके बैठता है और वो कहता है कि राम नाम का हीरा मोती में राम, उसके मुंह में अमृत है, वो दारू पी के गा रहा है और वो अमृत बरसा रहा है। तो भैया उसको जीवन में उतारो, जब तक जीवन में नहीं उतारोगे तब तक वो भजन करना प्रिय हो सकता है, आत्मा प्रिय भी हो सकता। वो आत्मा कथा भी दो प्रकार की होती है, आत्मरंजनाय और जन रंजनाय। स्वामी श्री रामचंद्र केशव डोंगरे जी महाराज, पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज कथा कहते थे। हमने देखा तो नहीं लेकिन महापुरुषों के मुख से सुना है कि जब वो कथा कहते थे आंखें उनकी बंद होती थी और बड़े भाव से कथा कहते थे। पर आजकल तो फिर कथा की परंपरा ही कुछ और है। हमको याद है जब हम वृंदावन में थे तो हमारे गुरु जी कहा करते थे कि देखो आजकल प्रतिदिन 10-20 कथावाचक जन्म मिलते थे, प्रतिदिन। गोकर्ण जी महाराज कथा मंच पर विराजमान है। धुंधुकारी एक बांस के छिद्र में जाकर के बैठे, वहां शांति थी, मन एकाग्र करके कथा सुनने लगे। जब प्रथम दिन की कथा पूरी हुई तो बांस का पहला छिद्र फटा था, दूसरे दिन की कथा में दूसरा गांठ, तीसरे दिन की कथा में तीसरा गांठ, और इसी प्रकार से जब 7 दिन की कथा पूरी हुई, शमशा भागवत की कथा पूरी हुई, 7 गांठ फट गए। और उस बीच में सुबह धुंधुकारी प्रेत देह को त्याग करके दिव्य रूप धारण किया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है ये भागवत की कथा जो मुझ जैसे प्रेत को भी मुक्त कर दिया। वो धुंधुकारी कैसे दिव्य रूप धरो जात तुलसीदा मंडिता पीतवासो घनश्याम मुकुटे कुंडलान्विता। दिव्य रूप धारण कर लिए, गले में तुलसी की माला है, कान में सुंदर कुंडल है, शीश पर मुकुट है, सुंदर आभा प्रभा से संपन्न धुंधुकारी जी महाराज दिव्य रूप धारण करके भागवत की महिमा गाने लगे। आजन्म मात्र प्रियेन सठेन किंचित चित्तम विधाय शुभ शास्त्र कथा पीता चांडाल बलवच्च खरवत्ते नीतम मिथ्या सुजन्म जननी जनित भाजा। कहने लगे भैया जो संसार में जन्म लेकर के भी दुर्लभम भारते जन्म मानुष्यम तत्र दुर्लभम, इस भारतवर्ष में जन्म लेना बड़ी दुर्लभ की बात है। और इस भारतवर्ष में भी यदि मानव तन प्राप्त हुआ है तो ये और भी सौभाग्य की बात है। ऐसे मानव तन को प्राप्त करके भी जो आजन्म मात्र प्रियेन सठेन किंचित चित्तम विधाय शास्त्र कथा न पीता, चित्त को एकाग्र करके जो एक बार भी भागवत की कथा श्रवण नहीं करता है, चांडाल बलवच्च खरवत्ते नीतम, वो चंडाल जैसा है, उसका जीवन मानो गधा के जैसा है। सुखदेव बाबा से किसी ने पूछा कि आप लोग तो ऐसा कह रहे हैं? बोले नहीं नहीं हम नहीं कह रहे हैं। एवं वदन्ति दिव्यदेव समाज मुख्याः, देवता लोग एवं वदन्ति दिव्यदेव समाज मुख्याः, देवता लोग कहते हैं कि देखो मैं स्वर्ग का अधिकारी होकर के भी कथा से वंचित रह गया और इनको कथा सहजता से प्राप्त हुआ है तो ये कथा में नहीं जाते हैं। ऐसे लोगों को धिक्कार है। संदिग्धो ही हतो मंत्रो, ध्यान से सुनिएगा। अदृढ़ं चाहतं ज्ञानम, एक कहावत है ना, उसको मुहावरा कहते हैं, अधजल गगरी छलकत जाए। अधूरा ज्ञान जो है विनाशकारी होता है।
मान लीजिए कोई आधा गाड़ी चलाना जानता है, आधा ड्राइवर है, और वो गाड़ी लेकर के रोड पर निकल गया, उसका कल्याण तो नहीं होना है, साथ में 4 को लेकर के डूबेगा। उसी प्रकार संदिग्धो ही हतो मंत्र, यदि मंत्र पर आपका विश्वास नहीं है तो उस मंत्र का जपने का फल आपको नहीं मिलेगा। व्यग्रचित्तो हतो जपः, और जप करते समय यदि आपका ध्यान जप करने पर नहीं है, आजकल के पंडित जी को देखते हैं, चाहे वो राहु का जप करते हो, केतु का जप करते हो, एक हाथ से मोबाइल चलता रहता है चंदन बाबा और एक हाथ से माला चलता रहता है। उस यजमान का उद्धार होगा कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन पंडित जी का विनाश अवश्य होगा, चाहे वो कोई भी हो, हम हो, आप हो, कोई भी। स्पष्ट लिखा है, यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर शास्त्र अप्रामाणिक हो जाएगा। व्यग्रचित्तो हतो जपः, व्यग्र चित्त से, व्याकुल चित्त से किया हुआ जप जो है नाश कर देगा। अपात्र को दिया गया दान, कुपात्र को दिया गया दान कल्याणकारी नहीं होता है। धुंधकारी जी महाराज इस प्रकार से धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी भागवत की महिमा गा रहे थे। भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए और धुंधकारी को उसमें बिठाने लगे। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला, यहाँ पे बहुत सारे श्रोता हैं, आपने सबके लिए विमान क्यों नहीं लाया? भगवान के पार्षदों ने कहा कि देखो भैया, श्रोता तो यहाँ बहुत है, लेकिन श्रोता के साथ साथ सरोता भी रहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कथा में, कथा मंडप में ऐसे भी लोग बैठे रहते हैं, कथा सुनने आएंगे और 50 लोग गलती निकालेंगे। अब आयोजक को कहेंगे कि भैया ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, अरे ये कमी रह जाए। ससुरा कथा सुनने के लिए आए हो, सुनकर बैठ करके कथा सुनो। कमियां निकालने में यदि एक बार श्री वल्लभाचार्य जी महाराज वृंदावन पधारते थे, सूरदास जी महाराज का बड़ा प्रतिष्ठा था उस समय में। सूरदास जी महाराज को वल्लभाचार्य जी महाराज ने कहा कि सूर बाबा आपकी बड़ी कथा था, बड़ी प्रशंसा सुने हैं, एक आध पद सुनाए। तो सूरदास जी गाने लगे, प्रभु जी मोरे अब गुण चित न धरो, हरि जी मोरे अब गुण चित न धरो। अरे नहीं, कोई दूसरा पद सुनाओ। तो सूरदास बाबा कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामे, जाही तन दियो ताही बिसरायो, जाही तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामे, मौसम कौन कुटिल खल का। वल्लभाचार्य महाराज ने बहुत जोर से डांटा, सूरदास जी को बाबा बहुत जोर से डांटे। अरे हमने आपकी तो बड़ी प्रतिष्ठा सुनी थी, बड़ी महिमा सुनी थी, आप भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, कैसे भक्त हो भैया? यदि पूरा समय अवगुण गाने में ही निकाल दोगे तो भगवान का गुणगान कब करोगे? तुलसी बाबा ने भी मानस में कहा, जो अपने अवगुण तुलसी बाबा कहते हैं, यदि मैं अपना अवगुण ही कहता रहूंगा तो सारा जीवन निकल जाएगा अवगुण कहते, तो फिर भगवान का गुणगान कब करूंगा? इसलिए आप पूरे हैं, ये भगवान को तो पता ही है, तो भगवान के सामने कभी जाइए, ये मत बोलिए कि सरकार हम बहुत पापी है। अरे भगवान को पहले से ही पता है भाई, तुम पापी हो कि धर्मात्मा हो। भगवान को कभी ये मत जाकर के कहो कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ठाकुर जी को पहले से पता है।
भगवान के सामने जब भी जाओ तो भगवान का गुणगान करो, भगवान को अपना अवगुण की कथा मत सुना। जो अपने अवगुण सब कहूं बाढ़ई कथा पार नहीं लगा, ये तो कवि है जो असंख्या मोहिते अधिक जन्म तिरंगा। इसलिए अपना अवगुण मत बखानी, भगवान को पता है कि आप कैसे हैं, और दुनिया वालों को भले पता हो या ना हो, लेकिन ठाकुर जी को पता है, क्योंकि वो हृदय में वास करते हैं, और हृदय में जो चलता रहता है ना हमारे हृदय में, वो सब पता है पहले से भगवान को। तो धुंधुकारी का उद्धार हुआ। फिर से गोकर्ण जी महाराज ने संपूर्ण समाज के लिए, संपूर्ण गांव के लिए सामूहिक कथा का, इस बार सभी श्रोता एकदम सुंदर कहे हैं, एकदम अपने मन को इधर उधर नहीं भटकने दे रहे हैं। मन भागन तो भागन दे, हमारे गुरु जी कहते हैं, मन भागन तो भागन दे, तन को रखो थीर, मन बिचारा क्या करे बहुरी आएंगे। यदि मन भाग भी रहा है, मन को भागने दीजिए, लेकिन शरीर को मन के साथ साथ मत भागो। मन भागन तो भागन दे, भागने दीजिए, जितना भागेगा एक ना एक दिन मन हार करके फिर यही आएगा। एक ऐसा स्थान होता है जहां एक ना एक दिन सबको आना ही पड़ता है। इसलिए मन भागन तो भागन दे, तन को रखो थीर, मन बिचारा क्या करे बहुरी आएंगे। सारे लोग एकदम सुंदर कहे, कथा पूरी हुई, सबके लिए विमान आया, सब अयोध्यावासिनः सर्वे यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन तेनेका। जैसे ब्रजवासी भगवान कृष्ण के साथ वो लोग धाम हो गए, अयोध्यावासी जैसे राम जी के साथ सात्विक धाम हो गए, ऐसे उत्तम नगर के रहने वाले समस्त जीव जंतुओं का उद्धार श्री गोकर्ण जी महाराज ने किया, और सभी भगवान के धाम को प्राप्त हुए। बोलिए भागवत भगवान की। ये इतिहास की कथा, यदि घर में कोई मर जाए, किसी की मृत्यु हो जाए श्राद्ध स्थल पर, उस व्यक्ति के उद्धार के लिए ये गोकर्णोपाख्यान की कथा का पाठ अवश्य होना चाहिए। उसको शांति मिलती, उसको मुक्ति मिल जाती है। इतिहास पुरातनम, इतिहास की कथा श्रवण करने से पापहानि प्रजायते, पापों का नाश हो जाता है। श्री नारद बाबा ने कहा कि भैया, यदि अब मान लीजिए किसी को भागवत कथा करवाना हो, तो उसका विधान क्या है? कथा सुनने का विधान है। तो बोले सबसे पहले तो एक बात सुन लीजिए कि दिनानाम नियमो नास्ति, कथा का कोई दिन और कोई नियम नहीं होता। जब मन चाहे तब कथा सुन सकते हैं, जब जागो तभी सवेरा। लेकिन फिर भी यदि मन में किसी प्रकार की विशेष कामना हो, विशेष इच्छा हो, तो किसी पंडित जी की, किसी विद्वान ब्राह्मण के पास जाकर के सुंदर तिथि मुहूर्त नक्षत्र का चयन करवाना चाहिए। पूस महीने में छोड़ करके आप कभी भी कथा सुन सकते हैं। पंडित जी बताइए, तो कलयुग के कितने वर्ष बीतने के बाद गोकर सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा सुनाई थी? चलिए कल तक आपको समय देते हैं, खोज करके बताइए, या हम ही बता दें? बता दें। अच्छा ठीक। परीक्षित जी को भगवान सुखदेव ने कलयुग के कितने वर्ष बीतने के बाद कथा सुनाया, और गोकर्ण जी ने धुंधुकारी को कितने वर्ष के बाद कथा सुनाया, और नारद जी को श्री शनकादि ऋषियों ने कितने वर्षों के बाद कथा सुनाया। ढूंढिएगा, ढूंढने से देखिए ज्ञान बढ़ता है। यदि कोई प्रश्न करे तो आपको अप्रसन्न नहीं होना है, प्रसन्न होना है। हमको याद है दिनेश बाबू को, हम वृंदावन में जब रहते थे तो एक श्याम बिहारी बाबा करके थे, शायद जिस आश्रम में हम थे, हमको दिन में 10-20 प्रश्न वो पूछ ही देते थे।
अब जैसे अभी कोई पाठ कर रहे थे, श्लोक याद आया सामने, उसका अर्थ पूछ देते थे कि श्रवण जी बताइए इस श्लोक का अर्थ क्या होगा। कह भी देते थे, कभी कभी नहीं आता था तो बाद में देख करके फिर उसका अध्ययन करके फिर बताते थे। तो यदि आपसे कोई प्रश्न करता है तो आपको प्रसन्न होना चाहिए। तो सबसे पहले सुंदर तिथि मुहूर्त नक्षत्र का चयन करना है और फिर ब्राह्मण को निवेदन करें कि आप मेरे घर में पधारिए और मुझे भागवत की कथा सुना करके मेरा उद्धार करिए। वक्ता का लक्षण क्या है? लेकिन आजकल तो कथा की बातें होती है तो सबसे पहले चर्चा क्या होता है? खर्चा बर्चा कितना है। हमको याद है राम पुनीत जी हमसे 2018 ईस्वी में मिले। नारायण भगवान इस गांव में सब जब हम किसी को जानते भी नहीं तभी यहाँ कथा की बात हुई। आप लोगों के यहाँ मतलब मंदिर पर तो बाद में आए, पहले कथा यही हुई थी। लेकिन 2018 वाली कथा आज 2023 में हो रही है। हमको याद है उन्होंने ये सब पूछते हैं कि यहाँ से खर्चा कितना आएगा। हर कोई यही पूछता है। आज भी फोन आया था तो पूछे, कोई डॉक्टर साहब थे, बोले कि कितना खर्चा आएगा। हम बोले आते हैं 22 तारीख को फिर बात करते हैं। भैया फोन पर क्या बात क्या सुनो जी, ये सब तो होता ही है। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पये। आप कभी किसी कथावाचक के सामने, किसी विद्वान ब्राह्मण के सामने जाता है कि ये मत पूछिए कि खर्चा कितना आएगा। गोपाल जी आप भी आए, ये लोग भी जब गए थे तो हम हावी भगवान में कथा कह रहे थे। यहाँ के 4-5, ये लोग शायद आप नहीं थे ना? अच्छा आप थे। तो 4-5 लोग गए थे, अब चर्चा हुई तो स्वाभाविक बात है आजकल का जो है तो उसमें करना भी पड़ता है, करने से अच्छा भी होता है। भैया व्यास जी भी फ्री हो जाएंगे, यजमान भी फ्री हो जाएंगे, इतना देना लेना है, बाद में मन किया तो बढ़ा करके दे देंगे। जैसे यहाँ हुआ, जब हम पहली बार आपके गांव में कथा बोलने आए तो हमसे जो बात हुई थी उससे बहुत ज्यादा पैसा हमको मिला, मतलब ज्यादा मिला। तो ये तो अच्छी बात है। भगवान करे ऐसे सब गाँव वालों को सदस्यता दे, जितने बात करके जाए उससे ज्यादा। लेकिन हम इस बात को नहीं मानते। हम तो मानते हैं जितना भाग्य में लिखा होगा ठाकुर जी कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर ही देते। आप लोग तो भी ना तो भी, हम तो जिस भगवान में लगे हैं भगवान की सारी जिम्मेदारी है। जो इच्छा करी है मनमाही हरि प्रसाद दुर्लभ दक्षिणा। विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पये। विवाह में जितना खर्च होता है आप उतना खर्चा भागवत में करिए, तब भागवत सफल होगा। समझे बोली भैया? छुपा उपा करके जितनी रखी होंगी। वक्ता कैसा चाहिए? कल भी हमने व्यासपीठ से कहा था कि ब्राह्मण को छोड़ करके किसी अन्य व्यक्ति को कथा कहने का अधिकार नहीं है। पुराने की कथा अथवा वेद की कथा हाँ पढ़ने का अधिकार है। ध्यान से सुनिएगा, अर्थ का अनर्थ मत करिए। यदि अनुष्ठानिक रूप से कथा करते हैं, अनुष्ठान पूर्वक कथा करते हैं तो ब्राह्मण को छोड़ करके किसी और को कथा कहने का अधिकार नहीं है। हाँ लेकिन यदि शिक्षा के लिए आप वेद पुराण को यदि पढ़ते हैं तो पढ़ सकते। अनुष्ठान पूर्वक कथा करते हैं तो ये अधिकार केवल ब्राह्मण को प्राप्त है, बाकी किसी को भी नहीं है। विरक्तो वैष्णव मित्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृत। वक्ता कैसा होना चाहिए? तो विरक्त होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो मित्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृत। विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव वक्ता ही कथा कह सकता है भागवत का, ये लिखा है। जो अवैष्णव होगा उसको कहने का अधिकार नहीं है। और कहते हैं बढ़िया खूब भगवान उसका भला भला। विरक्तो वैष्णव मित्रो ब्राह्मण होना चाहिए और वेद शास्त्र विशुद्धि कृत। वेद और शास्त्र के निष्णात विद्वान होने चाहिए। हमको तो लगता है आजकल के कथावाचकों को यदि सामान्य जो कथावाचक है
उनको यदि 4 वेद, उपवेद, ब्राह्मण, उसके ब्राह्मण कौन है, यजुर्वेद के ब्राह्मण कौन है, पूछ दे तो सबका पेंट गिला है। बड़े बड़े पंडित नाम लेकर के घूमते हैं दुनिया में, उनको पूछ दीजिए कि यजुर्वेद के प्रणेता कौन है, तो बहुत हम लोगों को पता होगा। कृष्ण यजुर्वेद के प्रणेता कौन है, तो लेकिन भागवत कथावाचक के नियम है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र सुकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्तार्योत्तिन सिद्धिहा। और दृष्टांत देकर समझाने में जो परम कुशल हो, और सबसे जोरदार लक्षण तो ये है कि वक्ता को लोभी नहीं होना चाहिए। अभी नियम खाली हमने पढ़ने का सब साथी श्रोता सुन ले लगभग बड़ नीक वक्ता जी से लोभी नहीं है। हम ऐसे ही कह रहे हैं, माता जी क्षमा करिएगा, इस गांव को हम अपना जैसा मानते हैं, भले इस गांव के लोग हमको अपना माने या ना माने, हम तो अपना ही मानते हैं, और इस गांव के लोग भी हमको अपना ही मानते हैं। दृष्टांत कुशलो धीरो वक्तार्योत्तिन सिद्धिहा। वक्ता को लोभ ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस वक्ता के मन में लोभ होगा वो कथा के अर्थ को नहीं कहेगा, वो केवल वही बात कहेगा जिससे आपके जेबी का पैसा व्यापीठ बना जाए। इसी तरह वक्ता को कथा का अर्थ कहना चाहिए। श्रोता का लक्षण है कि श्रोता भी वैष्णव होना चाहिए। विष्णु दीक्षा विहीनानां नाधिकारं कथास्तवे। जो वैष्णव नहीं है, जिसके गले में तुलसी की माला नहीं है, वो कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। विष्णु दीक्षा विहीनानां नाधिकारं कथास्तवे। एक जगह कथा बोल रहे थे, यही बात बोल दिए तो एक बहुत बड़ा बहुत अच्छे श्रोता था, प्रतिदिन कथा में आते थे, बेचारे बीच से उठ के चले गए। उनको लगा कि कोई विशेष काम हुआ होगा, और ज्यादा दूर नहीं, इधर अगल बगल की ही बात है। दूसरे दिन नहीं आए तो हम लोगों से पूछा कि भाई वो तो रोज आते थे, बड़े अच्छे श्रोता थे, क्यों नहीं आए? तो नहीं महाराज कुछ काम है घर में। बाद में पता चला कि हमने जो ये बात कह दी कि जिसके गले में तुलसी की माला नहीं है उसको कथा सुनने का अधिकार नहीं है, इसीलिए चले। अरे भैया ये नियम तो है ही, लेकिन ये नियम विशेष रूप से मुख्य यजमान के लिए लाना। हम आजकल यदि कथावाचक की बात पंडाल में बोल दे कि जो वैष्णव नहीं है उसको कथा सुनने का अधिकार नहीं है, तो उनको लगता है 10 श्रोता सुनकर ही 11वां श्रोता नहीं मिलेगी। पर वस्तुतः वैष्णव होने का मतलब ये भी नहीं कि गले में तुलसी की माला है और दूसरे का भेंट लाती, ये भी मतलब नहीं है। यदि गले में तुलसी की माला है, वो तो पुण्य तिलक धारण करते हैं, आपने विधिवत वैष्णव शिक्षा ली है, वैष्णवी शिक्षा ली है, तो उस धर्म का पालन भी करिए। वक्ता को भी और श्रोता को भी। हम तो आज से पहले यही जानते थे कि ये नियम श्रोता के लिए है, आज पढ़ रहे थे तो पता चला कि वक्ता के लिए भी यही है। 7 दिन 7 रात तक वक्ता को भी और श्रोता को भी केवल गाय का घी पी करके कथा सुनना चाहिए। भैया हमको गाय का घी नहीं मिलता, पेटे खराब हो गया। बोले यदि गाय का घी पी करके कथा नहीं सुन सकते हैं तो गोदूध पान करके कथा सुनिए। और फलाहार से भी यदि मन नहीं भरता है तो फैलाहार कर, और फैलाहार से भी मन नहीं भरता है तो अन्नाहार करिए। लिखा है भागवत जी की महिमा में, भोजनम तो वरम मन्ये। ये श्लोक याद है? ये श्लोक आपको अवश्य ये श्लोक आपको अवश्य याद होगा। भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण का। यदि भोजन करके कथा सुनने में मन लगता है तो आप भोजन करके कथा सुन सकते हैं। भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो बरहप्रोक्तो कथा विघ्नकरो यदि
मान लो आपने भोजन नहीं किया, कथा में बैठे हैं और मन इधर उधर भटक रहा है, कथा सुनने में मन नहीं लग रहा है, तो ऐसा उपवास भी मत करिए। आज मंगल व्रत था ना, जितने लोग मंगल का व्रत किए होंगे सब 20 बार घड़ी देखे होंगे कि शाम को भोग। एकादशी का व्रत करते हैं लोग, दिन भर यही प्लान करते रहते हैं कि कल क्या क्या बनाना है। तो भैया ऐसा उपवास न करो। उपवास का अर्थ है, उपमाने होता है समीप, और वास मतलब वसुदेव के सामने, वासुदेव के सामने बैठना, मतलब भगवान के निकट में बैठ करके उनका चिंतन मनन करना, सत्संग करना, भजन करना ही वास्तविक उपवास। ऐसा नहीं कि उपवास तो किए और दिन भर भोजन का चर्चा कर रहे हैं, संसार की चर्चा कर रहे हैं। भोजनम नो परम मन्ये कथा श्रवणकार कर्णोपवासो वरः प्रोक्तो कथा विघ्न करो यदि। और तीसरा नियम सुनिए, इन 7 दिन की कथा में आपको नीचे सोना है, लेकिन ये नियम केवल श्रोता के लिए है, वक्ता के लिए नहीं है। ये नियम वक्ता के लिए नहीं है, श्रोता के लिए है। संभव ना हो तो अलग बात है, कहने का भाव यह है आपको पवित्रता से रहना है, पवित्र होना। भोजन पवित्र हो, व्यवहार पवित्र हो, आचरण पवित्र हो, वाणी पवित्र हो, दृष्टि पवित्र हो, ये भाव। आपको गलत लोगों के साथ नहीं बातचीत करनी है, अपवित्र लोगों के हाथ से जलपान नहीं करना। जो भी पाइए उसमें तुलसी देकर के पाइए, भगवान का प्रसाद आ जाएगा और प्रसाद पाने से सब पवित्र हो जाएगा। प्रातः कालीन वेला में, जिस दिन 16 हाथ लंबा 16 हाथ चौड़ा मंडप भी होना चाहिए। और जिसको भैया जगह नहीं है वो क्या करे, तो फिर यथासंभव जितनी लंबाई वाली चौड़ाई करके मंडप तैयार करना चाहिए। केले के खंभ से, बंधन वार से, पताका से मंडप को सजाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान आने वाले हैं, भागवत भगवान स्वयं चल करके आएंगे, इस भाव से घर को सजाना चाहिए। दूर दराज में जितने अपने पराये हो सबको न्योता भेजना चाहिए कि भैया हमारे यहाँ भागवत भगवान की कथा होने वाली है, एक दिन अवश्य पधारना। दूर दराज से लोग जो आए हैं उनके लिए रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, किसी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो ऐसी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। कथा से एक दिन पूर्व ही दीक्षा लेकर के कथा के अधिकार को प्राप्त कर लेना चाहिए। और कथा जिस दिन प्रारंभ होना हो, ब्रह्म मुहूर्त वेला में उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के गुरु भगवान का स्मरण करके, गुरु गोविंद की पूजा करके, कलश यात्रा के साथ, भगवान नाम कीर्तन के साथ कलश यात्रा करनी चाहिए। मंडप पर आकर के भागवत भगवान की पूजा करनी चाहिए, श्रीफल से और सुंदर सुंदर पुष्प मालाओं से। नारद पीठ की, व्यास पीठ की स्थापना करनी चाहिए, समस्त देवी देवताओं की स्थापना करनी चाहिए। और उसके बाद व्यास पीठ पर जो व्यास हो, कथावाचक हो, उनके सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी चाहिए। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधे, कर्म मोह गीतांगं मामुद्धर भवार्णवा। हे संसार सागर में, हम इस संसार सागर में तैर रहे, संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधे, मैं बड़ा दीनहीन हूँ, हे करुणानिधान मेरे ऊपर कृपा करिए। कर्म मोह गृहीतांगं, और मैं कर्म के मोह में जो पड़ गया हूँ, मेरे एक एक अंग कर्म के मोह में जकड़े हुए हैं, मामुद्धर भवार्णवा, इस संसार सागर से मेरा उद्धार करिए। भगवान के नाम के साथ कथा प्रारंभ होनी चाहिए, और कथा में विघ्न ना हो इसके लिए लघु आहार करना चाहिए। नियम ये नहीं है कि आप फलाहार करिए, कि दूध पीजिए, कि फल खाइए, कि अन्न खाइए। आप वह पदार्थ पाइए, वह प्रसाद पाइए जिससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहे और कथा सुनने में मन भी लगे।
सबसे पहले नाम कीर्तन होना चाहिए, क्योंकि सर्वं करोति निश्चित्रम नाम कीर्तनम तवा। भगवान का नाम कीर्तन जो है सभी कमियों को दूर कर देता है। इसीलिए कथा के प्रारंभ में भी, कथा के मध्य में भी और कथा के विश्राम में भी नाम कीर्तन अवश्य होना चाहिए। और इन 7 दिनों की कथा में जो उत्सव आए भगवान के जैसे जन्मोत्सव हुए, विवाह उत्सव हुए, वामन अवतार हुआ, वराह कच्छप मीन अवतार हुआ, भगवान के सभी अवतार की कथा को बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। और जब 7 दिन की कथा पूरी हो जाए, गृहस्थ श्रोता हो तो उसे गीता का पाठ अवश्य श्रवण करना चाहिए, विष्णु सहस्रनाम का पाठ श्रवण करना चाहिए, दशांश हवन करना चाहिए। हवन करने की भी अलग अलग परंपरा है। या तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र से 1800 आहुति डालनी चाहिए, अथवा दशम स्कंद के एक श्लोक से आहुति डालनी चाहिए। कम से कम 12 वैष्णव ब्राह्मण को मधुर भोजन कराना चाहिए और उन सभी ब्राह्मणों को प्रणाम करके, भोजनोपरांत प्रणाम करके अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर के विदा करनी चाहिए। कम से कम 3 अथवा 5 ब्राह्मण को इस भागवत की कथा के लिए वर्ण करना चाहिए। और कथा का संपूर्ण फल पाने के लिए दद्यात् सुवर्णम धेनुषा व्रत पूर्णत्व हेतवे गोदान अवश्य करना चाहिए, स्वर्ण दान अवश्य करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार सभी ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे करके प्रणाम करके विदा करना चाहिए। और पुनः नाम कीर्तन करते हुए अब अभ्यर्थ स्नान करना चाहिए, जिसको यज्ञान स्नान कहते हैं। मुख्य यजमान के साथ संपूर्ण समाज, संपूर्ण परिवार के लोग जाएं और नदी में स्नान करें, तब जाकर के यज्ञ पूरा होता है। ऐसे भागवत की महिमा कथा श्रवण विधि बता ही रहे थे, भगवान को रहा नहीं गया। प्रहलाद स्थालधारी तरंगदज्ञाचुद्धवः कांशधारी भगवान प्रकट हो गए। हरिद्वार में मां गंगा के पावन तट पर भगवान नारायण प्रकट हुए। प्रहलाद जी भी शासन उद्धव जी इंद्र मृदंग बजाते हुए, अर्जुन सुंदर नाग आलापते हुए भगवान सुखदेव भागवत के सुंदर श्लोक का पाठ कर रहे हैं। सनकादिक जय हो जय हो जय हो जयकार लगा रहे, जय जय कीर्तने दे कुमाराहा। और कुमार जो है, कुमार माने सनकादिक से भजन कर रहे हैं, नाम कीर्तन होने लगा। आइए हम सभी सुंदर नाम कीर्तन गावे, आगे पुनः हरि की कृपा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ